चलो दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की बेईमानी का फल। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। यह उस काल की कहानी है जब बाल विवाह का प्रचलन था। जूनागढ़ के राजा बलभद्र के 5 वर्षीय पुत्र वीरभद्र का विवाह हो रहा था। आज नन्ही दुल्हन रुदाली को विदा किया गया। ससुराल में रुदाली, हम भी वीरभद्र की तरह बाग में घूमेंगे रानी माँ। नई रुदाली, बहू तू नहीं घूम सकती, तू इस परिवार की बहू है। ससुराल में 5 दिन रहकर नन्ही रुदाली अपने मायके लौट आई। 20 वर्ष बाद, महाराज, राजकुमार वीरभद्र अब युवा हो गया है। अब उसे बहू रुदाली का गोना करा के जूनागढ़ ले आना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो रानी ज्योति, बहू रुदाली के गोने का यह उचित समय है। राजा बलभद्र ने उसी समय युवराज वीरभद्र को बुलाया। आज्ञा पिताजी महाराज। युवराज, कल तुम्हें अपनी ससुराल नीलनगर जाना है। नीलनगर? वह किस लिए पिताजी महाराज? तुम्हें वहाँ से बहू रुदाली का गोना करा कर लाना है। अच्छा पिताजी महाराज, राजकीय रस्म के अनुसार राजकीय नाई भी ऐसे अवसरों पर साथ जाता है, अतः तुम्हें भी अपने हम उम्र राजकीय नाई बिरजू को साथ ले जाना है। अगले दिन बिरजू के साथ युवराज वीरभद्र नीलनगर को चल दिया। लंबा सफर तय करके जब उनका रथ एक वन से गुजरा, बिरजू बहुत थक गए हैं, हम यहाँ कुछ देर विश्राम करके ही आगे सफ़र पर निकलेंगे। ठीक है युवराज। तत्पश्चात, बिरजू बहुत प्यास लगी है, कहीं से पानी ले आ। अच्छा युवराज, अभी लाया। बिरजू पानी की खोज में चल दिया। जल्दी ही वह रहा सरोवर। उसने पात्र में पानी भरा और वापस लौट पड़ा। दूसरी ओर, इन 20 वर्षों में राजकुमारी रुदाली तो बिल्कुल ही बदल गई होगी। अब कैसी लगती होगी वह। तभी बिरजू पानी लेकर वहां आ पहुंचा। वो युवराज जी न जाने किन ख्यालों में डूबे हुए हैं और सर्प उनकी ओर बढ़ा चला जा रहा है। अगर आवाज़ देकर युवराज को चेताया तो सर्प कुर्द होकर उन पर वार कर सकता है। पानी का पात्र उसने नीचे रख दिया और दबे पांव सर्प की ओर बढ़ चला। सर्प के समीप पहुंचकर वह तेजी से नीचे झुका। राजकुमारी रुदाली कैसी होगी? और लपक कर सर्प का फन दबा लिया। और तभी वीरभद्र की तंद्रा टूटी। ओ युवराज, अगर मैं समय पर न आता तो यह सर्प आपको अपना शिकार बना चुका होता। ओ बिरजू, तुमने मेरी जान बचाई है, हम तुमसे बहुत खुश हैं। मांगो, तुम्हें इस उपकार के बदले क्या चाहिए? युवराज, मैं आपसे भला क्या मांगूं? मांग बिरजू, तू जो मांगेगा हम तुझे वही देंगे। बिरजू, हाथ आए अवसर को क्यों गंवा रहा है? मौके का फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहा पगले? मन में यह विचार आते ही, युवराज, मैं जो मांगूंगा वह मिलेगा मुझे। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। वादा? वादा रहा। यह एक क्षत्रिय का वादा है जिसे यह क्षत्रिय मरते दम तक निभाएगा। तो युवराज, मेरी इच्छा ये है कि जब आप अपनी ससुराल पहुँचे तो वहाँ आप 2 दिन के लिए बिरजू बन जाएंगे और मैं युवराज वीरभद्र बन जाऊँगा। यानी मतलब यह कि मैं वीरभद्र बन 3 दिन आपकी ससुराल में राज सुख भोगूंगा और आप वहाँ मेरा नौकर बिरजू बनकर रहेंगे। ओ तू ऐसा चाहता है? हाँ युवराज, इस बहाने मैं राज सुख का आनंद उठा लूँगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। एक बात और युवराज, इन 3 दिनों में तुम मेरी किसी भी बात से नाराज़ होकर मेरा अहित करने की नहीं सोचोगे और न ही इस विषय में किसी को बताओगे। वे दोनों वहाँ से चल दिए। आहा, राज सुख भोगने में कितना आनंद आएगा। जब वे नीलनगर के समीप पहुँचे, युवराज, नगर में प्रवेश करने से पहले हमें अपने वस्त्र बदल लेने चाहिए। ठीक कह रहा है तू। दोनों ने ऐसा ही किया। बिरजू, तू तो पूरा राजकुमार लग रहा है, तुझे नाई तो कोई कह ही नहीं सकता। आप भी तो पूरे नौकर लग रहे हैं। जब वे नीलनगर के राजमहल में पहुँचे, जमाई राजा, आपका स्वागत है। प्रणाम ससुर जी। बिरजू का दामाद की तरह और वीरभद्र का सेवक की तरह स्वागत किया गया। महाराज, जवान होने पर रंग रूप कितना बदल जाता है। वर्षों पहले जमाई राजा को विवाह के अवसर पर देखा था, तब तो ये बहुत सुंदर थे। हाँ महारानी, जमाई राजा बड़े होने पर बदले बदले से लग रहे हैं। बिरजू को राज के भवन में ठहराया गया। वह राजसी ठाट बाट
की तो बात ही कुछ और है। और वीरभद्र को नौकरों के कक्ष में मुझे बिरजू को अंधा वचन देकर यह सब नहीं करना चाहिए था। 2 दिन बाद जब सबको सच्चाई का पता चलेगा तो मेरी कितनी बद उड़ेगी। तभी तुम्हें युवराज वीरभद्र ने अपने कक्ष में बुलाया है। आता हूँ। वीरभद्र बिरजू के कक्ष में पहुँचा। बिरजू, तुम भूल गए क्या? रात को जब तक तुम मेरे पाँव नहीं दबाते मुझे नींद नहीं आती। माफ़ करना युवराज जी, मैं तो इस बात को बिल्कुल भूल गया था। और फिर सत्यानाश हो इस बिरजू का, मेरा नाई होकर मुझसे ही पाँव दबवा रहा है। क्या करूं, मैंने इसको वचन जो दे डाला, इसलिए चुप रहना पड़ रहा है, वरना इसकी पोल खोल देता। शिगरी, यह सो गया है, अब मुझे भी अपने कक्ष में आराम करना चाहिए। वह उठकर अपने कक्ष की ओर चल दिया। तभी, यह तो कोई राजकुमारी है, कहीं यह राजकुमारी रुदाली तो नहीं? जब वह उसके समीप आई, आप राजकुमारी रुदाली हैं? हाँ, लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? राजकुमारी रुदाली, तुम उससे कहीं ज़्यादा ही खूबसूरत हो, जैसा मैंने तुम्हारे विषय में सोचा था। खामोश, बंद ज़बान, एक नौकर होकर खामोश बदज़बान एक नौकर होकर हमसे इस तरह की बातें कर रहा है। वीरभद्र को जब अपनी वास्तविकता का भान हुआ, ओ वीरभद्र, तू वीरभद्र नहीं बिरजू है, तुझे राजकुमारी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। यह सोचकर, राजकुमारी जी मुझे क्षमा कर दे, मैं अपनी औकात भूल गया था। तो जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सिट पिटाकर वीरभद्र अपने कक्ष में चला आया। और रुदाली तो साक्षात अप्सरा का रूप है। अगले दिन सुबह, आप मुझे भूल गए स्वामी, मैं हूँ आपकी रुदाली। रुदाली, राजकुमारी रुदाली, रुदाली हो तुम? हाँ स्वामी। बिरजू, रुदाली तो रूप की खान है, इसे अपने हाथ से निकलने न देना। इसे हासिल करने के लिए तुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। तभी, मैं इस समय आपके पास आपके सेवक बिरजू की शिकायत करने आई हूँ स्वामी। क्यों, क्या किया उसने? रुदाली ने रात वाली घटना बिरजू को बताई। ओ, उसकी यह मजाल। बिरजू ने उसी समय वीरभद्र को बुलाया। तुमने कल रात राजकुमारी रुदाली के साथ अभद्रता की थी? हाँ मालिक, मुझसे गलती हो गई थी। तो अब उस गलती की सज़ा भुगतने को तैयार हो जाओ बिरजू। हुक्म करो मालिक। तुम्हें जंगल से एक गट्ठर लकड़ियों का लाना होगा। ध्यान रहे, गट्ठर बिना बंधा हुआ होना चाहिए। जी मालिक। कुल्हाड़ी लेकर वह वन की ओर चल दिया। यह आपने बिरजू को कैसी विचित्र सज़ा दी है स्वामी। रुदाली, जब जब बिरजू गलतियाँ करता है तब तब मैं इसे ऐसी अनोखी सज़ाएँ दिया करता हूँ। बिरजू इन सज़ाओं को पूरी तो नहीं कर पाता, तब मैं इसे बहुत भयंकर सज़ा देता हूँ। हो, आज भी यह बिना बंधा लकड़ियों का गट्ठर नहीं ला पाएगा, फिर मैं इसे उबलते तेल के कढ़ाई में फिकवा दूंगा। सज़ा देने का आपका यह तरीका अत्यंत विचित्र है स्वामी। तुम क्या जानो रुदाली कि मैं वीरभद्र को इस प्रकार अपने रास्ते से हटाने की योजना बना चुका हूँ। उसे रास्ते से हटाकर मैं तुम्हें जूनागढ़ न ले जाकर कहीं और ले जाऊँगा और तुम्हारे साथ मज़े से जीवन गुजारूँगा। दूसरी ओर, इस नाई के बच्चे बिरजू ने तो मुझे अजब मुसीबत में डाल दिया, लेकिन आज तो मैं उसके खिलाफ़ कुछ नहीं कर सकता। 3 दिन की अवधि कल साय तक पूरी हो जाएगी, तभी बिरजू को मज़ा चखाऊँगा। पर सबसे बड़ी समस्या तो फिलहाल यह है कि बिना बंधे गट्ठर को नीलनगर तक कैसे ले जाऊं। यही सोचता हुआ वह वन में जा पहुंचा। उसने सूखी लकड़ियों का एक गट्ठर इकट्ठा किया। अब इन्हें बिना बंधे कैसे ले जाऊं, जबकि बिरजू की शर्त यही है। बहुत सोचने पर भी जब इस समस्या का समाधान उसकी समझ में नहीं आया। वीरभद्र, तू ऐसा नहीं कर पाएगा, इसलिए असफल और नीलनगर जाना तू जैसे क्षत्रिय के लिए उचित नहीं होगा। तो मैं क्या करूं? वीरभद्र, इस विकट परिस्थिति में तेरे सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य चारा नहीं है। यह सोचकर वह सरोवर पर पहुंचा और उसमें कूदने को उद्यत हुआ ही था कि तभी, ठहरो, सरोवर में न कूदना। वीरभद्र के कदम जहाँ के तहाँ रुक गए। आत्महत्या करने जा रहे हो? इसके सिवा मेरे सामने अन्य कोई चारा भी तो नहीं बचा सन्यासी महाराज। क्यों, ऐसी कौन सी समस्या आ खड़ी हुई है तुम्हारे सामने नौजवान? बाबा मुझसे लकड़ियों के गट्ठर को बिना बांधे नीलनगर के राजमहल में ले जाने को कहा गया है।
तुम वहाँ नौकर हो? नहीं बाबा, मैं वहाँ का नौकर नहीं अपितु दामाद हूँ। नीलनगर का दामाद नौकर के वेश में? यह कैसा गोरख धंधा है? सन्यासी बाबा, मेरी मूर्खता के कारण ही यह सब बखेड़ा हुआ है। तब वीरभद्र ने सन्यासी को सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। सारी बातें जानकर, युवराज, अपने नौकर को अंधा वचन देकर तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारे वचन का फायदा उठाकर अब वह तुम्हारी पत्नी रुदाली पर बुरी नज़र लगाए बैठा है। ओ, उसकी इतनी हिम्मत! क्रोध न करो, तुम इस समय नौकर हो। इस अवस्था में तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते हो, तो मैं क्या करूं बाबा? वचन के 3 दिन पूरा होने की प्रतीक्षा करो, उसके बाद ही दूरत बिरजू के विरुद्ध कोई कदम उठाना। ठीक है, मगर इस लकड़ियों के गट्ठर को बिना बांधे कैसे ले जाऊं? कोई बात नहीं, तुम्हारी यह चिंता मैं अपने योग बल से दूर किए देता हूँ युवराज। वह कैसे? सन्यासी सूखी लकड़ियों के पास गया और सूं। अगले ही पल, अरे लकड़ियाँ अपने आप एक दूसरे से जुड़ रही हैं। सिगरी, लो, बिना बंधा गट्ठर तैयार है युवराज। तत्पश्चात, सन्यासी बाबा, आपने संकट की इस घड़ी में मेरी सहायता की है, मैं आपका आभारी हूँ। जाओ युवराज, भगवान आगे भी तुम्हारी सहायता करेगा। एक बात और, जब भी संकट की घड़ी में तुम मुझे याद करोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। जब वीरभद्र नीलनगर पहुंचा, ओ वीरभद्र, यह असंभव कार्य कैसे कर लाया? लीजिए युवराज, मैं बिना बंधा गट्ठर ले आया हूँ। देखा राजकुमारी रुदाली, मेरा सेवक कितना चतुर है, यह असंभव कार्य को भी चुटकियों में कर डालता है। यदि आप भी इससे कोई असंभव कार्य करवाना चाहे तो यह उसे हंसते हंसते कर देगा। ऐसा? तब तो मैं चाहूँगी कि बिरजू महल के कुएं में कूदे और उसी में रात बिताए और सुबह उसमें से सकुशल निकल कर दिखाए तो जानूँ। ठीक है बिरजू, ऐसा ही करके दिखा देगा। क्यों बिरजू? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ऐसा ही करके दिखा सकता हूँ। तो दिखाओ न, मरता क्या ना करता। वीरभद्र को कुएं में कूदना ही पड़ा। हो गया मेरा काम, अब यह नहीं बचेगा। छपाक कुएं में। लगता है अब मैं बचूंगा नहीं। मुझे सन्यासी बाबा का स्मरण करना चाहिए। सन्यासी बाबा, मुझे दर्शन दो। कुएं में, मैं आ गया हूँ युवराज। सन्यासी बाबा, मुझे बचाओ। तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा युवराज, घबराओ मत, मुझे आपका ही सहारा है बाबा। युवराज, अब तुम सुबह की बजाय कल साय ही कुएं से बाहर निकलना। वह क्यों बाबा? अगर तुम सुबह सकुशल निकल गए तो झुंझलाकर बिरजू तुम्हें फिर कोई कठिन काम सौंपकर संकट में डाल सकता है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, कल साय मेरे वचन की अवधि पूरी होने वाली है, तब मैं बिरजू को सबके सामने दंडित कर सकूंगा। अब तुम आराम करो। आराम? और यहाँ बाबा? सन्यासी ने हवा में हाथ लहराया। अगले ही पल, ओ पानी में सैया, अब मैं जा रहा हूँ युवराज, तुम विश्राम करो। सन्यासी के अदृश्य होने पर न जाने सन्यासी बाबा मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हैं। सारी रात उसने कुएं में बिताई। खर खर। सुबह, बिरजू तुम जिंदा हो? हाँ मालिक, मैं यहाँ मज़े से हूँ। ओह, यह तो इस बार भी बच गया। स्वामी, यह तुम्हारा सेवक आदमी है या जादूगर? सारी रात कुएं में रहकर भी यह जिंदा है। बिरजू, हम रस्सी फेंक रहे हैं, उसे पकड़कर ऊपर आ जाओ। नहीं मालिक, मैं यहाँ बड़े मज़े में हूँ। शाम को आप रस्सी फेंक देना, मैं ऊपर आ जाऊँगा। ठीक है, तुम कुएं में ही मरना चाहते हो तो मरो। शाम को सब लोग कुएं की जगह पर इकट्ठे हो गए। बिरजू, हम रस्सी फेंक रहे हैं। फेंक दो मालिक। कुएं में रस्सी फेंकी गई। रस्सी पकड़कर वीरभद्र ऊपर आने लगा। ऊपर आने पर, तुम तो कमाल के आदमी हो भाई बिरजू, इतने असंभव करतब तुमने कहाँ से सीखे? अभी बताता हूँ महाराज। वह बिरजू के पास आया। बिरजू, तुझे दिया गया समय पूरा हो गया, अब मेरा यह चोला उतार। क्या बक रहा है बिरजू? बिरजू, तुम होश में तो हो, हमारे दामाद का गला छोड़ दो। महाराज, आपका दामाद यह नहीं, मैं हूँ। एक नौकर और हमारा दामाद? असंभव। तभी, ओ कुल देवता आप! हाँ युवराज, इस दुरत की पोल खोलने के लिए मुझे आना ही पड़ा। राजा नील, यह दुरत युवराज वीरभद्र का नाई है।
यह आप क्या कह रहे हैं कुल देवता? कुल देवता ने सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। दूरथ मुझसे छल कर रहा था, अब फंस गया मैं बुरी तरह। बिरजू की खूब धुनाई हुई। दाढ़ आ, इसे ले जाकर कारागार में डाल दो। वीरभद्र रुदाली को लेकर जूनागढ़ चल दिया। कहो युवराज कैसे हो? सन्यासी बाबा आपके शौक से ही तो मैं संकट से मुक्ति पा सका। अगले पल सन्यासी की जगह कुल देवता आप? हाँ युवराज, तुम्हारी सहायता के लिए ही मैं सन्यासी का रूप धर कर आया था। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।